बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो को देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब से एक अहम गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब हमारे बच्चे एक क्लास मुकम्मल करने के बाद दूसरी क्लास में चले जाते हैं तो वो जो किताबें होती हैं क्लास की, या तो किसी बच्चों को दे दी जाती हैं या फिर यह है कि बाज़ घर वाले उस किताबों को बेच देते हैं। तो खुदारा इसका ख़ास ख्याल रखा करें कि आप जो फेरी लगाने वाले जो चीज़ें बेचते हैं उनको भी किताबें बेच दी जाती हैं, और उन किताबों में दीनियात की किताबें भी होती हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि उन किताबों के वर्कों को फाड़ देते हैं और फिर उसके अंदर छोले बेचते हैं, फलां पकोड़े रख कर बेचे जाते हैं। और ये मंज़र कई दफ़ा मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि वो चीज़ें बेच रहे होते हैं, फिर वो अखबारात या वर्क को देखा गया तो उस पर इस्लामियात की किताब होती है, उस पर अल्लाह रसूल का नाम लिखा होता है। तो खुदारा इस तरह करने से बचें, क्योंकि बेअदबी होगी अल्लाह रसूल के नाम की और इससे बहुत बड़ा वबाल आता है। इसी तरह अखबारात में भी अल्लाह ताला का नाम लिखा होता है, किसी का नाम अब्दुल्ला है, किसी का नाम मोहम्मद अकरम होता है, अब्दुल्ला होता है। तो इस तरह ये होता है कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम की बेअदबी होती है कि बाज़ लोग अखबारात बेच देते हैं और फिर वो अखबारात में समोसे बेचे जाते हैं, पकोड़े बेचे जाते हैं। बाज़ मैंने ख़ुद देखा कि एक साहब गोश्त उसमें रखे हुए हैं, जब उस वर्के को देखा गया तो उसके अंदर जो अल्लाह रसूल के नाम लिखे हुए थे और सारा खून लगा हुआ था। अब अंदाज़ा लगा ये कितनी बेअदबी है। इसी तरह सुबह सुबह बाज़ जगह पर यह देखा जाता है कि अखबारात को लेकर वो अपना दुकान के शीशे साफ़ कर रहे होते हैं, कोई मेज़ साफ़ कर रहा होता है। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा करें। इसी तरह बाद दुकानों पर यह भी देखा गया या अखबारात पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जब वो नीचे रखते हैं तो पाँव वाली जगह होती है, जहाँ पाँव भी रखे बैठे तो उसके नीचे सारी अखबारें रख देते हैं और पाँव भी वो वहीं पड़े होते हैं। तो इस सूरत में देखें ना आप कि अखबारात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी है लिखी होती है, अहादीस लिखी होती हैं। तो इस सूरत में अगर पाँव के नीचे ही रख देंगे या साथ पाँव भी वहीं होंगे तो इस सूरत में उन नामों की भी तौहीन होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है, कोई हदीसें लिखी हुई हैं, तो इस सूरत में बेअदबी की वजह से बहुत बड़े वबाल आ जाते हैं। तो इसलिए खुदारा जो है इस पर तवज्जो दी जाए और इन औराक का जो है ताज़ीम की जाए, इन औराक को सही जगह पर इसको रखा जाए। और ये याद रख लें कि ईमान बचाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। एक सवाल किया गया था कि जनाब ये बताएं कि अफजल अमल में से सबसे अफजल अमल कौन सा है, आमाल में सबसे अफजल अमल कौन सा है, और दिनों में सबसे अफजल दिन कौन सा है, और महीनों में सबसे अफजल महीना कौन सा है। तो ये जवाब फिर मौला अली ने भी दिया था, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने भी दिया था, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने भी जवाब दिया। आपने फरमाया लोग पूछते हैं आमाल में सबसे अफजल अमल क्या है, तो फरमाया आमाल में सबसे अफजल अमल वो है जिसे रब कबूल कर ले। और लोग पूछते हैं सबसे अफजल महीना कौन सा है, तो फरमाया सबसे अफजल महीना वो है जिस महीने में तो सच्ची तौबा कर ले। और फरमाया कि लोग पूछते हैं कि सबसे अफजल दिन कौन सा है, फरमाया सबसे अफजल दिन वो दिन है जिस दिन तुझे मौत आए और तेरा ईमान सलामत रहे। तो ईमान की सलामती के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह रसूल के नाम का भी अदब किया जाए, क्योंकि बेअदबी की वजह से ईमान भी ज़ाय हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।